कृपया आज क्या तुम्हारे मन में तलाक का विचार है? पोस्ट 10 खरब इनाम से। अंतिम तिथि, सिर्फ एक आखिरी दिन बचा है। आज तलाक लेने में अभी भी वक्त है। पोस्ट 10 खरब इनाम पा सकता है। तुम तुरंत बन सकते हो दुनिया के सबसे अमीर आदमी। शादी मर्द की कब्र है। भाग्य के चुने हुए सिस्टम के धारक होने के नाते तुम इस कब्र में कैसे फंस सकते हो? जल्दी तलाक लो और यह खरबों का इनाम पाओ। इन 3 सालों में मैं 1000 बार कह चुका हूं, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। यह 10 खरब का इनाम है। क्या होस्ट सच में एक औरत के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने का मौका छोड़ देंगे? दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के बाद कैसी औरत नहीं मिलेगी? होस्ट को नहीं मिलेगा। होस्ट, तुम एक बार और अच्छे से सोच लो ना। सिस्टम इनाम अनलॉक करने के बाद में और भी इनाम मिलेंगे। होस्ट, क्या तुम जीवन की बुलंदियों पर पहुंचना नहीं चाहते? इस दुनिया पर राज करना नहीं चाहते? मैं हान यान के लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं। यह कुछ भी नहीं है। यही तो प्यार है। अरे तुम यह बेवकूफ, मैं कहूं भी तो तुम समझोगे नहीं। चलो, अब मुझे परेशान मत करना, मैं वाकई बहुत व्यस्त हूं। शिव जी, अंदर आइए। शिव जी, हमें लियो ग्रुप के नए चेयरमैन के आभार समारोह के लिए चलना चाहिए। लियो ग्रुप हमारी कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक है। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, देर से आना अच्छा नहीं है। मालकिन कहाँ है? मालकिन पहले ही चली गई हैं। उन्होंने कहा हम सीधे चले जाएं। अच्छा तो चलते हैं। श्रीमान जू, मालकिन का फोन लगातार बंद है। शायद मालकिन किसी काम में व्यस्त हैं। हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आभार समारोह में। आज इस शुभ अवसर पर मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। शो साहब, 3 सालों में श्री लियू ने हमारी कंपनी को काफी काम दिया है। अब वह संभाल रहे हैं पूरा लियू समूह। तो हमारी कंपनी का भविष्य में लियू समूह के साथ सहयोग निश्चित रूप से और बढ़ेगा। लियू जियोंग मेरा सबसे अच्छा भाई है। ये 3 साल अगर उसने लगातार मेरी मदद न की होती तो हमारी कंपनी का बाजार मूल्य इतनी जल्दी इतना नहीं बढ़ पाता। यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। थोड़ी देर में ऊपर जाकर मैं उसे कुछ गिलास शराब पिलाऊंगा। ठीक है। अरे शुजोंग महोदया आ गई हैं। हान यान, शुजोंग महोदया, वह मैं सबको एक महत्वपूर्ण परिचय देना चाहता हूं। वह मेरी प्रेमिका लू हानयान है। हम दोनों कॉलेज के सहपाठी हैं। हम साथ में 5 साल से हैं। मैं बहुत आभारी हूं। वह आज तक मेरा साथ देती रही। इसलिए इस खास दिन पर मैंने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। हनयान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो। यह किस घर की राजकुमारी है जिसे लियू शाओ जैसा व्यक्ति इतना प्यार करता है? लियू शाओ ने अभी लियू समूह की कमान संभाली है और अब एक सुंदर पत्नी भी पाई है। यह तो दोहरी खुशी का मौका है। मैं तैयार हूं। मैं तैयार नहीं हूं। यह आदमी कौन है? क्या यह लियू शाओ की महिला को छीनने आया है? यह शिनशिन टेक के मालिक हैं, शू जिंगचुआन। बस 10 अरब बाजार पूंजी वाला एक छोटा मालिक 1000 अरब के बाजार पूंजी वाले लियू समूह के अध्यक्ष की पत्नी को छीनने की हिम्मत। यह तो अपमान स्वयं मोल लेना है। नीचे उतर जाओ जल्दी। लियू युवराज के प्रस्ताव में विलंब मत करो। नीचे उतरो। लू हानयान, लियू जियोंग, तुम्हारा यह क्या मतलब है? मुझे एक स्पष्टीकरण दो। स्पष्टीकरण? क्या मुझे तुम्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा? शू जिंगचुआन, तुमने पहले ही देख लिया है। जैसा कि तुमने अपनी आंखों से देखा। तुम हम दोनों को तुम्हें क्या समझाऊं? यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। महोदया, आप और श्रीजू 3 साल से शादीशुदा हैं। लेकिन आप अभी भी हैं श्रीजू की कानूनी पत्नी। आप इस तरह सबके सामने हाँ कैसे कह सकती हैं? युवराज लियू का विवाह प्रस्ताव तो कुलपति शिव का क्या होगा? कुलपति शिव आपसे इतना प्यार करते हैं।
आपकी हर बात मानते हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या बात है? क्या घर जाकर नहीं बात कर सकते? तुम चुप रहो। तुम्हें यहां बोलने का हक नहीं है। तुम निकाल दिए गए हो। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हान यान, तुम बोलो। यह सच नहीं है, है ना? तुम और लियू जियोंग बस नाटक कर रहे थे, है ना? जल्दी बताओ। हम 3 साल से प्यार कर रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है ना? जल्दी से सबको समझाओ। कहो कि तुम मजाक कर रहे थे। जल्दी बोलो। शू जिंगचुआन, तुम हद से ज्यादा न बढ़ो। अच्छी तरह देख लो। 3 साल किसने तुम्हारे साथ प्यार बांटा है? क्या तुम अब भी नहीं समझ रहे इसका मतलब? क्या समझूं? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है, मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। बस एक नाटक था तुम्हारे सामने। क्या? लुहानियान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे साथ रहो। मैं तैयार हूं। देखो, बस ऐसे ही। छोटे चुआन चुआन, छोटे चुआन, ताकत कैसी है? नहीं, हनयान, तुम निश्चित ही मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो 3 साल पहले तुम मुझसे शादी नहीं करती। शू जिंगचुआन, क्या तुमने कभी एक सवाल के बारे में सोचा है? शायद तुम सिर्फ एक सुविधा भोगी हो। सुविधा भोगी? हनयान जिससे प्यार करती है, वह हमेशा से मैं ही हूं। शू जिंगचुआन, तुम बस हमेशा से मेरा इस्तेमाल करने का एक औजार रहे हो। तुम एक गरीबी सहायता पर पढ़ने वाला गरीब छात्र। तुम्हारी क्या औकात है? क्या तुम बेन शाओ से दोस्ती करना चाहते हो? तो क्या तुम सच में मुझे दोस्त नहीं मानते? बिल्कुल। तुम तो शुरू से ही मेरे लिए सिर्फ एक इस्तेमाल का साधन हो। मेरे लियू शाओ से दोस्ती करो। तुम योग्य हो क्या? लियू शाओ, मिस्टर जू हमेशा कहते हैं आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर जू आपका बहुत आभारी भी हैं। 3 सालों के दौरान कंपनी की इतनी मदद करने के लिए वह भी अक्सर आपकी दया को याद करता है। तुम कैसे? वह सिर्फ मेरा एक इस्तेमाल किया हुआ औजार है। नहीं तो मैं इतनी दयालु होती। उसकी मदद करने के लिए तुम्हारा क्या मतलब है? शिव जिंगचुआन, यह कंपनी पहले से ही तुम्हारी नहीं थी। 3 साल पहले लियू शाओ ने मेरी मदद करने के लिए ही किया था, तुम्हारी मदद के लिए नहीं। इन 3 सालों में तुमने बस हम दोनों के लिए काम किया है। लेकिन इन 3 सालों में तुम वाकई मेहनती और महत्वाकांक्षी हो। सिर्फ 3 साल में तुमने कंपनी का बाजार मूल्य बढ़ा दिया। लेकिन ये सब चीजें मेरी हैं। तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। यह कंपनी तो मिस्टर जू ने खुद शुरू की थी। उन्होंने इसे खड़ा किया। कंपनी तुम्हारी कैसे हो सकती है? यह सब श्री जू से कोई लेना देना नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो उनसे पूछ लो। पति, अब से मैं घर पर बच्चे संभालूंगी, नौकरी नहीं करूंगी। जब तुम्हारे पास पैसा होगा, क्या तब तुम मुझे तुच्छ समझोगे? मुझे छोड़ दोगे? यह कैसे हो सकता है पत्नी? इस जन्म में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूं। मर्द का मुंह धोखेबाज जन्नत। मर्द के पास पैसा आते ही वह बिगड़ जाता है। ठीक है पत्नी, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें कंपनी देता हूं। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। अब तुम्हारा दिल शांत होगा ना? पति जी, तुम सच में बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। तो तुमने यह सब पहले से सोच रखा था? शू जिंगचुआन, मैंने 3 साल तक तुम्हारे साथ यह नाटक किया। तुम्हें थोड़ी कीमत चुकानी पड़े तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुमसे सिर्फ झूठी शादी की थी। आज यह फिल्म पूरी हो गई है। एक दिन और नाटक करना मुझे घिनौना लगेगा। तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दो। देर मत करो, जल्दी से साइन करो। इन 3 सालों में अगर मैंने तुम्हारी मदद न की होती, तुम आज भी कुछ नहीं होते। क्या तुम समाज के निचले तबके के एक छोटे आदमी हो? अपने उस रूप को देखो, बेकार और निकम्मे दिखने वाले। तुम हन यान के लायक कहाँ हो? इंसान बनो, अपनी औकात पहचानो। नहीं तो मेरे एक शब्द से तुम जियांग चेंग में 1 इंच भी जगह नहीं पाओगे। समझी? लू हानयान, क्या तुम सच में गरीब से नफरत और अमीर से प्यार करती हो? अगर मैं लगातार मेहनत करता तो जरूरी नहीं कि लियू जियोंग से कमतर होता।
वह बस एक अच्छे घर में पैदा हुआ है। तुम सही कहती हो। मैं सच में गरीब से नफरत और अमीर से प्यार करती हूँ। कौन सी औरत पैसे से प्यार नहीं करती। युवराज लियू का एक वाक्य तुम्हारा करियर खत्म कर सकता है। तुम युवराज लियू से कैसे तुलना कर सकते हो। तुम तो उनके जूते उठाने लायक भी नहीं हो, फिर भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता। हान यान, तुम मेरे बारे में नहीं सोचते तो टोंगटोंग के बारे में सोचो। वह सिर्फ 3 साल की है। पापा, पापा, टोंगटोंग, टोंगटोंग, मेरे पास आओ। मैं ही तुम्हारा पिता हूं। वही मेरे पिता हैं। तुम क्या कह रहे हो। मां ने कहा है तुम मेरे पिता नहीं हो। मेरे पिता का नाम लियू जियोंग है। अब से मेरा नाम लियू जियोटोंग है, जो जियोटोंग नहीं। अब तो सारी बात समझ में आ गई। 3 साल पहले युवराज लियू अभी लियू समूह के उत्तराधिकारी नहीं बने थे, इसलिए कोई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए थी। इसीलिए मिस लू ने एक सीधे सादे आदमी को ढूंढा जिम्मेदारी लेने के लिए। सुनते हैं कि मिस लू अपने स्कूल के दिनों में कैंपस क्वीन थीं। शायद इसलिए क्योंकि उनका पारिवारिक स्तर सामान्य था। इसीलिए उन दिनों लियू परिवार ने इस शादी को मंजूरी नहीं दी और किसी और को मूर्ख बनाया। लेकिन अब युवराज लियू आधिकारिक तौर पर लियू ग्रुप के प्रमुख हैं, तो अब वह जो चाहे कर सकते हैं। शू जिंगचुआन भी घाटे में नहीं रहा। स्कूल की सुंदर लड़की के साथ 3 साल सोया और लियू शाओ की बेटी को भी 3 साल तक उसे पापा बुलवाया। यह तो बड़ा फायदा हुआ। यह जरूरी नहीं है। लियू शाओ की औरत उसे सच में सोने कैसे दे सकती है। ये 3 साल शायद शू जिंगचुआन मिस लू के हाथ तक नहीं छुए, तो वह सच में बड़ा मूर्ख है। लू हानयान, टोंगटोंग मेरी बेटी है। मैं तुम्हें उसे किसी और को पापा कहने नहीं दूंगा, दूसरे आदमी को। टोंगटोंग मेरी और लियू जियोंग की बेटी है। तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है। हम तो साफ तौर पर उस बार तुम नशे में थे। असल में मैंने तुमसे झूठ बोला था। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिश्ता नहीं बना। हान यान, चलो हम शादी कर लें। तो तुम कल सबके सामने मुझसे शादी का प्रपोजल करना। मैं हाँ कर दूंगी। ठीक है। तो तुम कह रही हो डिलीवरी के बाद शरीर ठीक नहीं है, मुझे छूने नहीं दे रही। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना, है ना। वरना और क्या। कौन सी सच्चे दिल से तुमसे प्यार करने वाली औरत तुम्हें छूने नहीं देगी। कुमारी लू हानियान, क्या आप विवाह करना स्वीकार करेंगी श्रीमान शू जिंगचुआन से। चाहे सुख हो या दुख, हर कोई उसके साथ हाथ मिलाकर चलना चाहता है। एक दूसरे का सहारा बनकर रहना, एक दूसरे का सहारा बनना, ना अलग होना ना छोड़ना, एक दूसरे से सच्चा प्यार करना, इस जीवन को साथ बिताना। मैं तैयार हूं। अच्छे से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बस एक सहारा बनकर रह गया हूं। लू हानियान ने इन 3 सालों में तुम्हारे लिए इतनी ईमानदारी दिखाई। मैंने तो दिलोजान से तुम्हारे लिए किया। सिस्टम, इनाम और नतीजा, तुम मुझे सिर्फ एक खिलौना समझते थे। मैं भी कितना भोला था, उस झूठे प्यार पर विश्वास कर बैठा। लियू जियोंग और लू हानियान, तुम दोनों धोखेबाज।
आज का बदला मैं एक दिन जरूर 100 गुना वापस करूंगा। लू हानियान, तुम इतनी गरीब से घृणा और अमीर से प्यार करती हो। अगर तुम्हें पता होता कि मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं, इनाम के तौर पर तुम्हारा क्या हाल होता। आज तुम मुझसे उदासीन रहते हो, कल मैं तुम्हें पाने लायक नहीं रहूंगी। मिस्टर जू, आप सकारात्मक सोचें। अयोग्य लोग और बातें जल्दी समझ जाना एक अच्छी बात है। अब मैं वह नहीं हूं, कंपनी का मालिक तुम जाओ। मिस्टर जू, 3 साल पहले मैं नौकरी की तलाश में हर जगह असफल रहा। आपने मुझे स्वीकार किया और रख लिया। इन 3 सालों में आपने सिखाया मुझे बहुत कुछ। अगर आप नहीं होते, शायद अभी मैं नहीं जानता हूं किस फैक्ट्री में पेंच कस रहा होता। मिस्टर जू, आपका एहसान मैं इस जन्म में कभी नहीं भूलूंगा। आप जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मिस्टर जू, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या गैंग में शामिल होगा? चलो चलते हैं। श्रीमान जू, आपकी क्षमता से आप फिर से सफल हो जाएंगे। श्रीमान जू, मुझे आपके साथ रहने दीजिए। चलो साम्राज्य बनाते हैं। क्या तुम सच में चाहती हो? हमेशा मेरे साथ रहने को चाहती हूं। अच्छा, तो पहले तुम वापस जाओ। जब मैं निपट लूंगा काम, तब तुम्हें ढूंढूंगा। ठीक है। बधाई हो मेरे मालिक, आपका तलाक सफलतापूर्वक हो गया है। सिस्टम पुरस्कार के रूप में 10 खरब प्राप्त हुए हैं। बधाई हो मेरे मालिक, आप तलाक हो गए हैं। सिस्टम सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया है। मैं आपके दूसरे पुरस्कार कार्य को सक्रिय करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दूसरा पुरस्कार कार्य, समझे? 10 खरब। सचमुच 10 खरब? टोम जी ने मुझे धोखा नहीं दिया। कार्ड में 10 खरब हैं। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। लियू जियोंग, लू हानियान, तुम दोनों धोखेबाज जोड़ी। अब से मैं जरूर अच्छा रहूंगा। तुमसे बदला लूंगा। तुम्हें बुरी तरह कुचल दूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि विश्वासघात का क्या हश्र होता है। छठी लियू जियाओमिन, छठी लियू जियाओमिन। देखो जल्दी देखो, मेरे हुआशिया देश ने फिर जन्म लिया। दुनिया का सबसे अमीर आदमी। श्री झो, तकनीकी विभाग ने पुष्टि की है। हमारे बैंक में कोई हैकर घुसपैठ नहीं हुई है। वह 10 खरब जमा राशि सच है। मेरे चीन में जन्म हुआ है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। बहुत बढ़िया, मेरे चीन के पास है। प्रतिभाएं एक के बाद एक उभर रही हैं। एक सदी बीत गई है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का सिंहासन आखिरकार हमारे हुआशिया देश ने वापस छीन लिया है। सबसे अमीर व्यक्ति की जानकारी पूरी तरह से जांच ली गई है। श्रीजू, सबसे अमीर व्यक्ति, आश्चर्यजनक रूप से इतनी कम उम्र में। वाह, तुम जैसे नौजवान से डर लगता है। हाँ। श्री शू, सबसे अमीर व्यक्ति, अभी अभी तलाक लिया है। कौन सी औरत ऐसी है जिसकी आंखें और दिल दोनों अंधे हैं, जिसने श्री शू से तलाक ले लिया? लेकिन इतनी छोटी सोच वाले, अरे संकीर्ण सोच वाली औरत, यह श्रीमान जू की बराबरी भी नहीं कर सकती। अब जबकि श्रीमान जू कुंवारे हैं, तो मेरी पोती लिंगइंग, क्या इसका मौका नहीं है? मैं अब तुम्हें नियुक्त करता हूं श्रीमान जू के निजी मुख्य परिचारक के रूप में। तुम तुरंत जाओ, जियांग प्रांत के लिए रवाना होते हैं। मालिक शू की सेवा अच्छे से करना। उनकी कोई भी जरूरत हो, उसे पूरा करना ही होगा। ठीक है, अभी चलते हैं। तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है प्यारी। मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे लिए बड़ा घर खरीदूंगा। कोई बात नहीं प्यारे, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम जरूर कामयाब होगे। जानू, आखिरकार हमारे पास अपना खुद का घर होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की?
शू जिंगचुआन, तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। 3 साल तक दूसरे के परिवार का पालन पोषण किया और 10 अरब की कंपनी सिर्फ हाथ बढ़ाकर दे दी इस औरत को। शू जिंगचुआन, तुम यहां कैसे आ गए? हमारा तलाक हो चुका है। मकान और कंपनी दोनों मेरे हैं। ये तुम्हारे फटे पुराने कपड़े मैंने तुम्हारे लिए पैक कर दिए हैं। लेकर चले जाओ, कभी दिखाई मत देना। गंदी नजर। बदमाश, आखिरकार घर से निकाल दिया गया हूं। हाँ, कितना अच्छा बच्चा है। लू हानियांग, क्या तुम सचमुच सोचती हो कि मेरी कंपनी और घर छीनकर मैं कंगाल हो जाऊंगा, एकदम बर्बाद हो जाऊंगा? नहीं तो और क्या। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं क्या मुझे नहीं पता? लियू शाओ ने तुम्हारे लिए प्रतिबंध आदेश जारी किया है। अब से जियांग प्रांत में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं रहेगी। तुम सुधरने की सोच भी मत। नीचे स्तर में ही रहने का भाग्य मान लो, एक बेकार आदमी बन जा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आज के चुनाव पर पछताओगे नहीं? पछताओगे, हाँ हाँ हाँ। युवराज लियू 1000 अरब के समूह के अध्यक्ष हैं और तुम सिर्फ एक कंगाल गरीब आदमी हो। युवराज लियू आकाश के 9वें दर्जे के अजगर हैं और तुम हो जमीन के नीचे का कीड़ा। तुम दोनों बिल्कुल तुलना ही नहीं। क्या तुम सोचते हो मुझे पछतावा होगा अगर मैं कहूं मेरी दौलत लियू जियोंग से कहीं ज्यादा है? उसने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ। मैं कह रहा हूं शू जिंगचुआन, मुझे यह बात पता है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन तुम्हें अपनी नियति स्वीकार करनी होगी। मुझे लियू जियोंग 3 साल तक ढाल बनने का मौका देना तुम्हारा सौभाग्य है। पता है 3 साल का ढाल बनना कैसा लगता है? तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो। ये मालिक की तरफ से इनाम है, हाँ हाँ हाँ। युवराज लियू की तरफ से तुम्हारा इनाम, उठा लो इसे। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, घर बस से जाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। जू जिंगचुआन, क्या तुम मरना चाहते हो? प्रबंधक वो प्रबंधक वो क्या आप जू जिंगचुआन हैं? मुखिया जू, क्या आप श्री जू हैं? हाँ, मैं हूं श्री जू। कार में बैठिए। हमारे यहाँ कुछ औपचारिकताएं हैं जिनके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से बैंक जाकर पूरा करना होगा। यह प्रबंधक वो नहीं है। प्रबंधक वो, जमीन पर पड़ा वह बैग उठाकर कूड़ेदान में फेंक दो। कचरा तो कचरा ही होता है, कूड़ेदान में रहो। तू प्रबंधक वो, यह तू। अरे यह प्रबंधक वो, अरे यह लियू शाओ बैंक प्रबंधक वू से पहले तुम्हारे सामने इतना आदर दिखाता था, आज कैसे उस बेकार जिंगचुआन शू के सामने इतना विनम्र है? क्या वह तुम्हारी पीठ पीछे जेब खर्च छुपा रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता। कंपनी का हर लेन देन मैं जांचता हूं, मैं हर महीने उसे देता हूं। उसके पास छुपाने के लिए निजी पैसे कहां हैं? तो यह अजीब बात है। श्री जू, आपकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। यह हमारा हुआशिया बैंक है, कृपया इसे संभाल कर रख लें। लू हानियान और लियू जियोंग, तुम दोनों पुरुष और महिला कंपनी के लिए तैयार रहो। हाँ प्रबंधक वो, अगर आपके पास कोई और बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। श्रीमान जू, भविष्य में अगर कुछ भी काम हो तो बस आदेश दीजिएगा, मैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। यह जियांगचेन का सबसे विशिष्ट आवासीय परिसर टैंग पैलेस है। कभी यही मेरा जीवन का लक्ष्य हुआ करता था। स्वामी, सुनते हैं कि टैंग पैलेस का पहला विला पूरे जियांग प्रांत में सबसे उच्च श्रेणी का विला है। यह अमीरों की पहचान और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। केवल जियांग प्रांत में ही इसके मालिक होने की योग्यता है। टैंग पैलेस विला की। पापा, हम कब तक एक टैंग पैलेस विला का मालिक बन सकेंगे? पापा कोशिश कर रहे हैं। जब तक पापा कंपनी को
स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा देंगे तब तक ठीक हो जाएगा। पापा, तो फिर तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। टोंगटोंग झांगबोंग विला में रहना चाहती है। हाँ पापा, आप कर सकते हैं। महोदय, यह जगह है झांगबोंग सेल्स ऑफिस, यह जनता के लिए नहीं है। कृपया यहां से चले जाएं। मैं यहां घर खरीदने आया हूं। घर खरीदने के लिए उधर जाइए। मैं तो टैन पैलेस ही आया हूं, विला खरीदने। महोदय, अगर आप फिर उपद्रव करेंगे तो हमें माफ करना, हम नरमी नहीं बरतेंगे। क्या? हर दिन आप जैसे लोग आते हैं। बेशर्म कंगाल। तुम कहते हो तुम महंगा विला खरीदोगे। यहां तो बस हम, पूरे जियांग प्रांत के टॉप 100 लोग ही इसे खरीद सकते हैं। तुमने कभी शीशे में देखा है अपना चेहरा? तुम लायक हो क्या यह टूटी स्कूटर चलाते हो? पैसे निकाल भी नहीं सकते। निकलो यहां से, फर्श गंदा मत करो हमारे यहां के फर्श को। मैं तो टैन पैलेस आया हूं विला खरीदने के लिए। बस 10 खरब है ना, 10 अरब गेंद सिक्के या प्रेत मुद्रा। तो यह क्यों नहीं कहता कि तेरे पास 10 खरब हैं? जल्दी निकल वरना मैं तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। शू जिंगचुआन, तू सपने देख रहा है। यहां ठगी मत कर। क्या यह जगह तेरे लायक है? युवराज लियू को प्रणाम, महारानी को प्रणाम। तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। कोई भी बिल्ली या कुत्ता अंदर न घुसने पाए। जल्दी से उसे बाहर निकालो, वह आंखों में खटक रहा है। जी, हम अभी उसे बाहर हटाते हैं। शू जिंगचुआन, टैन पैलेस नंबर 1 वह चीज है जो तुम पूरी जिंदगी में भी नहीं खरीद सकते, और मैं इसे आसानी से पा सकता हूं। मिस्टर लियू मुझे नंबर 10 टैन पैलेस की विला देने वाले हैं, हमारी शादी के घर के तौर पर। तुम मिस्टर लियू की बराबरी कैसे कर सकते हो? गरीब कमीने, मेरे पिता तैयार हैं मुझे सैंडलवुड पैलेस विला खरीदने के लिए। तुम्हें गुस्से से मार डालेंगे। शू जिंगचुआन, तुमने बिल्कुल सही कहा। कचरा हमेशा रहना चाहिए कूड़ेदान में ही। तुम दोनों उसे मेरे लिए कूड़ेदान में फेंक दो। तुम दोनों बंद करो, इसके परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारे तान पैलेस के प्रभारी ली थाई कहाँ है? उसे यहां बुलाओ। हमारे महाप्रबंधक ली का नाम तुम कैसे ले सकते हो? चलो, रुको, सब लोग रुक जाओ। मिस्टर ली। अरे बाप रे, माफ कीजिए मिस्टर शू, अभी कुछ काम में फंस गया था। आप डर गए होंगे। क्या? तुम दोनों अभी तक जल्दी नहीं? नीचे झुककर श्रीजू से माफी मांगो। अरे रुको, श्रीजू माफ कीजिए, मैंने गलती की। श्रीजू कृपया। क्या? अच्छा है, मैं समझ गया, मैं अभी आता हूं। मिस्टर जू, माफ कीजिए, एक जरूरी काम आ गया है, मुझे उसे संभालना पड़ेगा। क्यों ना आप इधर उधर देख लें, मैं बाद में आऊंगा। हाँ? श्रीमान लियू, हमारी सिस्टम की नवीनतम जांच के अनुसार आपके पास खरीदने का अधिकार है टैन गोंग मकान नंबर 11 का। टैन गोंग मकान 11 की कीमत 5 अरब है। श्रीमान लियू, क्या आप वाकई खरीदना चाहते हैं मकान नंबर 11? क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? मैं पिछली बार विला नंबर 10 का मूल्यांकन करने आया था। हमारे लियू परिवार की वित्तीय क्षमता के साथ हम निश्चित रूप से पूरे जियांग प्रांत में शीर्ष 10 में आते हैं। विला नंबर 10 और विला नंबर 11 तान पैलेस में, हालांकि उनमें सिर्फ 1 नंबर का अंतर है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा अंतर है। युवा मास्टर लियू तो लियू समूह के नए अध्यक्ष हैं। उनकी संपत्ति सैकड़ों अरबों में है। तुम सीधे विला नंबर 11 उन्हें बेच दो। मिस्टर लियू, मिस लू, यह वास्तव में हमारे सिस्टम की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट है। मैंने ऊपर वालों से पूछा है, कहते हैं कि एक रहस्यमय करोड़पति हैं, इसलिए लियू परिवार की संपत्ति की रैंकिंग पीछे खिसक गई है। तुमने क्या कहा? यह कैसे संभव है? हमारे लियू परिवार के पीछे खड़े जियांग परिवार की संपत्ति हमसे कम से कम 20 अरब कम है। मैं यकीन नहीं करता, कौन सिर्फ कुछ दिनों में हमारे लियू परिवार को पछाड़ सकता है? क्या तुमने जियांग परिवार से पैसे लिए हैं? मैंने अभी वह विला जो असल में मिस्टर लियू का था, उसे बेच दिया है। नहीं नहीं मिस लू, मैं तो बस एक छोटा सा सेल्समैन हूं। मुझ में इतनी अक्ल कहां कि मैं फैसला करूं। अपने इंचार्ज को बुलाओ मेरे पास, मैं सामने से साफ साफ पूछना चाहती हूं। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो देख लेना, मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूं। बेकार में चिल्लाना बंद करो। जिसने तुम्हारे लियू परिवार को अमीरों की सूची से बाहर कर दिया, वो मैं ही हूं। तुम ही हो। हा हा हा। शू जिंगचुआन, तुम कहते हो कि तुम्हारी दौलत की रैंक ने हमारे लियू परिवार को जियांग प्रांत की टॉप 10 से बाहर कर दिया, तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हारी संपत्ति की रैंकिंग शीर्ष 10 में आ सकती है, शीर्ष 10 में नहीं। तो फिर तुम बेंतलब क्यों चिल्ला रहे हो? दिखावा क्या कर रहे हो?
वास्तव में शीर्ष 10 में नहीं है, बल्कि यह पहले स्थान पर है, बल्कि पहला। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 हाँ। शिव जिंदचुआन, तू मुझे हंसा हंसा के मारना चाहता है क्या, ताकि मेरे हुआबे का वारिस बन सके, है ना? आह। सुंदरी, उसने कहा कि उसकी दौलत सबसे ज्यादा है। क्या तुम यकीन करती हो? तुम्हारी यह फटेहाल हालत देखो, तुम्हारे सारे कपड़े मिलाकर भी 100 रुपए के नहीं हैं। और तुम दावा करते हो कि तुम सबसे अमीर हो। मेरे ख्याल से तुम सबसे बड़े झूठे हो। शू जिंदचुआन, मैं जानती हूं कि हमारा तलाक हो गया है। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन यह मेरी गलती भी नहीं है। तुम तो पहले से ही एक बेकार गरीब आदमी थे। तुम्हें मुझे और लियू शाओ को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें 3 साल तक सफल व्यक्ति बनाया। अब तुम्हें हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? क्या मैंने नहीं कहा था कि इस कचरे को अंदर मत लाओ? आह। शू जिंदचुआन, तुम एक कंगाल हो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। तुम सिर्फ एक कंगाल कचरा हो। फौरन निकल जाओ यहां से। क्या तुम्हें तान पैलेस में आने लायक समझते हो? इसकी फर्श को गंदा मत करना, नहीं तो तुम खून बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। तो यह एक गंदा कंगाल है। अब भी यहां से नहीं जाओगे? हमारा तान पैलेस, क्या तुम्हें नहीं पता कि गरीबों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है? जियांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति भी योग्य नहीं है। फिर कौन योग्य है? तुम्हें बड़ाई मारने की आदत लग गई है क्या? क्या तुम जानते हो जियांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति कितनी संपत्ति चाहिए होती है? क्या तुम समझते हो कि तुम खरबती हो? खरबों? नहीं, मेरे पास 10 खरब हैं। क्या मैंने सही सुना? प्यारी, उसने कहा उसके पास 10 खरब हैं। हाँ हाँ हाँ, दिमाग खराब हो गया है। शू जिनचुआन, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम इतने घिनौने हो? पहले मुझे लगता था तुम ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहां लाया। अब तुम बस झूठ बोल रहे हो। हम अभी अभी तलाक ले चुके हैं। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं यह मैं नहीं जानती क्या? तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? क्या यह मजाक है? गर्मी के कीड़े बर्फ के बारे में क्या समझेंगे? मुझे टैन पैलेस का नंबर 1 विला खरीदना है। क्या? क्या यह संभव है? क्या तुम सच में वही रहस्यमय करोड़पति हो? रहस्यमय करोड़पति? हाँ 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 हाँ। शू जिनचुआन, तुम नाटक कर रहे हो तो थोड़ा गंभीरता से करो। देखो, क्या तुम्हारे हाथ में बैंक कार्ड है? अरे, तुमने मुझे धोखा देने के लिए एक नकली कार्ड लाया, लगभग सच मान लिया था। वह रहस्यमय करोड़पति कहाँ है? यह वास्तव में है वाशिया बैंक का सर्वोच्च ब्लैक कार्ड। तुम इसे नकली कह रहे हो। शू जिंगचुआन, शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारे जियांग प्रांत में कोई सर्वोच्च ब्लैक कार्ड जैसी चीज नहीं होती। यह ब्लैक कार्ड मेरे पास है, चाहो तो दिखा दूं। झूठ बोलने में भी इतनी गलतियां करते हो। क्या तुम समझते हो कि तुम हमारे 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बना रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मेरा यह कार्ड बिल्कुल सही है, वाशिया बैंक का प्रीमियम ब्लैक कार्ड। तुम्हें पता नहीं, इसका मतलब सिर्फ यह है, तुम्हारी संपत्ति उस स्तर तक नहीं पहुंची है। तुम उस श्रेणी में नहीं हो। मजाक? मैं $1 ट्रिलियन के कारोबार का मालिक हूं। तुम कहते हो मेरा स्तर कम है। यहां तक कि चाइना बैंक जियांग प्रांत शाखा के मैनेजर वो भी मुझे सम्मान से मिलते हैं। मैं अयोग्य हूं तो क्या तुम योग्य हो? शू जिंगचुआन, तू मेरे सामने से हट जा, मुझे घिन आ रही है। मैं जानता हूं तेरे दिल में गुस्सा है, लेकिन तू और लियू शाओ बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क है। तू तो उसके जूते बांधने लायक भी नहीं है। फटाफट यहां से खिसक जा, नहीं गया तो सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा। झूठ बोलने वाले का मुंह सड़ जाता है। यह सच है या झूठ, तुम लोग जांच करके देख लो। अगर मैं सच में वह रहस्यमय करोड़पति हूं तो नतीजे तुम सह पाओगे। शू जिंगचुआन, तुम तो बिना मुसीबत देखे मानते ही नहीं। अच्छा, आज मैं तुझे असली दुनिया दिखाता हूं। तुम्हें दिखाता हूं हुआशिया बैंक का ब्लैक कार्ड। आखिर दिखता कैसा है? अपनी कुत्ते जैसी आंखें फैलाकर देखो, यह असली हुआशिया बैंक का ब्लैक कार्ड है। अरे सुनो, है ना? लगभग फिर तुमने धोखा दे दिया। यह तो बिल्कुल भी नहीं है वाशिया बैंक का ब्लैक कार्ड। सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं? इस धोखेबाज को बाहर निकालो। रुको, किसी की हिम्मत कैसे हुई श्रीजू का अपमान करने की? रुको, किसी की हिम्मत कैसे हुई श्रीजू का अपमान करने की? क्षमा कीजिए श्रीजू, मैं फिर देर से आ गया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीजू का अपमान करने की? क्या तुम जानते हो श्रीजू कौन है? जाओ तुरंत टैन गोंग नंबर 1 का रिकॉर्ड लेकर आओ। क्या क्या यह संभव है? क्या वह वास्तव में वह गूढ़ करोड़पति हैं? पति? क्या वह सच में संदल महल नंबर 1 खरीदने आया है? संदल महल नंबर 1 विला, जिसे केवल सबसे अमीर ही खरीद सकते हैं, वह कौन होता है? क्या यह वह वही गूढ़ करोड़पति है, जियांगचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति? हान्यान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम उसे इतने सालों से जानते हैं। वह कैसा है यह हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, वह बस एक बेकार गरीब आदमी है। फिर उसने तानगोंग नंबर 1 खरीदने के लिए पैसे कहां से लाए? और प्रबंधक हो और प्रमुख ली दोनों उस पर। क्या उसने हमसे कुछ छुपाया है? श्रीजू, आप यहां आइए, मैं आपके लिए घर खरीदने की प्रक्रिया पूरी करता हूं। तुम जैसे घमंडी इंसान मेरा काम करने लायक नहीं हो। वेतन लेकर तुरंत यहां से चले जाओ। क्या? श्रीजू, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका घर खरीदने का कागजात तैयार करूंगा। श्रीजू, श्रीजू, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए। बस आप मुझे माफ कर दें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। श्रीशु, मैं हमेशा के लिए बेरोजगार नहीं रह सकता। तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो। दफा हो जाओ। श्रीली, तुम उसके झांसे में मत आना। उसका ब्लैक कार्ड नकली है। जी हाँ श्रीली, शु जिंगचुआन मेरा पूर्व पति है। मैंने अभी उसे घर से बाहर निकाला है। वह एक काबिल इंसान नहीं है, बिल्कुल बेकार आदमी है। वह कैसे खरीद सकता है टैन पैलेस नंबर 1 विला? और तो और जियांगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति का प्रतीक टैन पैलेस नंबर 1। तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण है। असली रत्न को पहचान नहीं सकते तो चले जाओ। तुम ली कहलाने वाले, तुम मेरा इंतजार करो। श्रीजू, टैन पैलेस के ब्लॉक 1 से 10 तक के सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। फिंगरप्रिंट और पासवर्ड भी सभी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से आपको भिजवा दूंगा। श्रीमान ली, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था। टैन पैलेस के विला नंबर 1 से 10 तक खरीद लिए हैं। इस पर मेरे पूरे 800 अरब खर्च हो गए, लेकिन अभी मेरे पास 10 खरब हैं। सालाना ब्याज से ही 50-60 अरब मिल जाते हैं। हर दिन आंख खुलते ही खाते में 1-2 करोड़ और आ जाते हैं। अब मेरा रोज का सबसे बड़ा काम बस पैसे उड़ाने की कोशिश करना है। अमीर होना सच में बड़ी परेशानी है। आह, वांग फेई, अरे यह तो हमारे महान सीईओ शू हैं। आप ये अरबती दबंग सीईओ साझा साइकिल पर कैसे निकल आए? क्या स्पोर्ट्स कार पसंद नहीं? प्रिय, तुमने नहीं सुना? हमारी कक्षा के इस महान सीईओ शू को स्कूल की सुंदरी लू ने बाहर निकाल दिया, एकदम खाली हाथ कर दिया। वह अब तो बस एक कंगाल बेकसूर आदमी है। शू जिंगचुआन, तुम और हमारी कॉलेज की सुंदरता लू काफी प्यार मोहब्बत में थे न? तुम दोनों हमारी क्लास के आदर्श जोड़े थे, अचानक बाहर कैसे निकाल दिए गए? तुम हमारी क्लास में लियू शाओ के बाद सबसे सफल व्यक्ति हो। मैं हमेशा से तुमसे ईर्ष्या करता रहा हूँ। क्लास में कौन नहीं जानता लियू शाओ और लू स्कूल ब्यूटी ये एकदम सही जोड़ी हैं। वह तो बस लियू शाओ का ढाल है। ये 3 साल लियू शाओ के उनके परिवार के समर्थन के बिना वह कुछ भी नहीं है। अब लियू शाओ ने कार्ड खोल दिए हैं तो स्वाभाविक रूप से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। सुना है लियू शाओ ने तान पैलेस में विला खरीदा है। तुम पीछे आ रहे हो? क्या लियू शाओ से भीख मांगने की उम्मीद कर रहे हो? अरे मुझे पता है लियू शाओ कहाँ है। कार में आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। लगभग भूल ही गया, यह तो मेरी स्पोर्ट्स कार है। आमतौर पर पीछे का हिस्सा कुत्ते के लिए है, नहीं तो तुम आकर थोड़ी सी जगह साझा कर लो। हाँ हाँ हाँ, वांग फेई, मुझे लगता है कि कुत्ता तो तुम हो। तुम अगर पिछले 2 सालों में मैंने तुम्हारे परिवार के व्यवसाय को संभाला नहीं होता तो क्या तुम आज रेसिंग कार चला पाते? अब मेरे पास न पैसा है न ताकत, और तुम तुरंत मुझे काटने के लिए आ गए। कितनी शर्म की बात है। ना पैसा ना ताकत, तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं तो क्या हुआ? अब मैंने मिस्टर लियू का साथ पा लिया है, तरक्की की राह पर हूं, सफलता निश्चित है। और तुम सड़कों पर भटकने को मजबूर हो, कला दिखाकर भीख मांगोगे।
भीख मांगकर खाना जुटाओगे? चलो। अरे बिना गाड़ी के सचमुच दिक्कत होती है। गाड़ी खरीदने चलते हैं। महोदय, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? कार सुझा सकते हैं क्या? हम जियांग प्रांत की सबसे बड़ी लग्जरी कार डीलरशिप हैं। हर तरह की लग्जरी कार हमारे पास है। आपकी सबसे महंगी कार कितने की है? यह वही है। यह दुनिया की नवीनतम लिमिटेड एडिशन है। कार्ड से भुगतान करो। तुम इस गरीब लफंगे से वनवो की शानदार कारों से मत फंसना। अरे वान शाओ, आज आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं? जो कार उसकी नजर में हो वही कार आज मैं खरीदूंगा। डर तो इस बात का है कि तुम्हारे पास पैसे न हो। मजाक। यहां और कोई कार ऐसी नहीं जो मैं न खरीद सकूं। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह एक गरीब नाकारा हूं जिसके पास एक पैसा भी नहीं है। तुम उसके झांसे में मत आना। वह अभी तो शायद तुम्हारी जेब में 100 रुपए भी नहीं है। हाँ, अरे तो यह एक धोखेबाज है। तुमने मुझे लगभग धोखा दे दिया। अब जल्दी से यहां से चले जाओ। हम यहां साइकिल नहीं बेचते। समस्या यह है वह एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। हाँ, तुम घमंडी हो। तुम्हें पता है मैं नहीं खरीद सकता और यहां दिखावा कर रहे हो। जल्दी निकलो यहां से। श्रीमान, आप ठीक तो हैं? लिली दीदी, आप हमारे मेहमान हैं। ग्राहक हमारे भगवान हैं। भले ही यह साहब कार खरीदे या न खरीदे, हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके पास तो 100 रुपए भी नहीं है। इतना गरीब आदमी हमारी दुकान में आने लायक भी नहीं है। अगर उसने कार गंदी कर दी तो बिकेगी कैसे? क्या तुम यह नुकसान उठाओगे? नए आए हैं तो नए ही हैं। समझदारी बिल्कुल नहीं। उसने अभी कौन सी गाड़ी पसंद की थी? वांग शाओ, यही वाली है। नवीनतम वैश्विक सीमित संस्करण। कार्ड से भुगतान करो। ठीक है। देखा आपने, यह है वान साहब की क्षमता। कार्ड से भुगतान विफल। क्या? अपर्याप्त शेष राशि। वान साहब देखिए, शायद गलत कार्ड निकाल लिया। नहीं, गलत नहीं है। इसमें पैसे थे, यह तो तय है। रुको, यह गाड़ी कितने की है? इतनी महंगी क्यों है? यह कैसी खराब गाड़ी है? लूटने क्यों नहीं चले जाते? क्या हंस रहे हो? क्या यह बहुत मजाकिया है? क्या यह मजाकिया नहीं है? अगर खरीद नहीं सकते हो तो दिखावा करना बंद करो। ऐसे बनते हो जैसे बहुत अमीर हो। अपनी जेब में कितने पैसे हैं? क्या तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैं तो बस कंपनी के पैसे नहीं लिए, मेरे निजी खाते में ट्रांसफर कर दो। तुम अभी क्या इस कार को खरीदना नहीं चाहते थे? अगर हिम्मत है तो तुम खरीद कर दिखाओ। क्या? हाँ बिल्कुल, शू जिंगचुआन, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खरीदो। खरीदो ना। हाँ, अगर वह खरीद सकता है मैं पूरी कार डीलरशिप उसे दे दूंगा। ऐसा बोल रहे हो जैसे पूरी कार डीलरशिप तुम्हारी है। एक नौकरी करने वाला घटिया सेल्समैन। तुम्हारी बड़ी बातें तुम्हारे पैरों की बदबू से भी बड़ी हैं। अगर तुमने ताकत है तो खरीदो। कार्ड स्वाइप करो। अरे, कार्ड स्वाइप करना भी नहीं आता? आता है, मुझे आता है। नया है तो नया ही रहेगा। इस ठग की बकवास पर सच में यकीन कर लिया। वह शिव जिंगचुआन है। बस ऐसे नए लोगों को ही बेवकूफ बना सकता है। बस एक छोटी सी कामकाजी लड़की हूं। कार्ड स्वीकृत। क्या? कार्ड स्वीकृत? यह कार्ड स्वीकृत? यह कैसे संभव है? क्या यह नहीं कहा गया था कि वह खाली हाथ चला गया? एक पैसा भी नहीं बचा था ना? क्या उसने छुपाकर पैसे रखे हैं? अरे अरे, तुम शू जिंगचुआन, हमारी लू जो हुआ से छुपाकर निजी पैसे छुपा रहे हो। निजी पैसे? तुम लोगों के यहां कुल कितनी लग्जरी कारें हैं? कुल कितना हुआ? नमस्ते महोदय, अगर आपकी गाड़ी भी जोड़ दें हमारी दुकान में कुल मिलाकर कुल मूल्य 50 करोड़ है। मैं सब खरीदता हूं। क्या? कार्ड से भुगतान करो। क्या क्या क्या? 500 करोड़ का सारा माल खरीद लिया। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? यह असंभव है। उसकी कंपनी का बाजार मूल्य सिर्फ 1 अरब है। चाहे वह कितना भी निजी पैसा छुपाए, 5 करोड़ भी नहीं हो सकते। जोर दिखावा कर रहा है। महोदय, क्या आप एक बार और सोचेंगे? ये तो 5 करोड़ हैं। सोचने की जरूरत नहीं, कार्ड दो। तो मैं कार्ड स्वाइप करता हूं। हाँ, रुको, देखो।
मैंने कहा था कि वह दिखावा कर रहा है। उसके पास असल में 500 करोड़ कैसे हो सकते हैं? तुम सेल्स वाले लोग कितने प्रतिशत कमीशन पाते हो? हम सेल्स वाले 2% कमीशन लेते हैं। 500 करोड़ का मतलब है। स्वाइप करो। स्वाइप सफल रहा। क्या स्वाइप सफल रहा? शू जिंगचुआन के पास सच में 500 करोड़ हैं। यह असंभव है। उसके पास सच में 500 करोड़ कैसे हो सकते हैं? बधाई हो, आप करोड़पति बन गए हैं। मैं करोड़पति बन गया हूं। मैं अभी अभी एक मौका गवा दिया। नहीं नहीं। आह, दूर हो जाओ। मैं एक बदबूदार गरीब आदमी हूं। मैं आपकी सेवा के लायक भी नहीं हूं। कार का कागजात पूरा होने के बाद मुझे टैन पैलेस के बंगले तक पहुंचा दो। यह ऑर्डर मैंने लिया है, युवा मास्टर जू। यह मैं होना चाहिए। तुम मुझे वापस कर दो। अभी तुम्हारी आंखों में अंधेरा था। अब तुम मेरा यह ऑर्डर छीनना चाहते हो। तुम सुंदर तो नहीं हो, पर सपने बहुत देखती हो। तुम धीरे धीरे इस महाशय की खुशामद करो, जो सिर्फ साइकिल खरीद सकता है। वंशाओ। अरे, मुझे पता है। तय है। उसने स्कूल की सुंदरी लू का कार्ड चुराया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो हम लू सुंदरी को बताते हैं। चलो। मालिक, लोंगगो बैंक के अनुसार नवीनतम खबर है। आपकी जियांगचेन के सबसे अमीर व्यक्ति की स्थिति अब बदल गई है। हमारे चू परिवार की संपत्ति 500 अरब से अधिक है और अब जियांग प्रांत में हमारा स्थान मजबूत हो गया है। 30 सालों का सबसे अमीर। जियांग प्रांत में किसमें यह क्षमता है? मेरे चू परिवार से आगे निकलने की। वांग परिवार, किन परिवार और जियो परिवार, ये तीनों परिवार मेरे चू परिवार और इनके धन के अंतर से। यह संभव नहीं कि वे हों। तो फिर वह आखिर है कौन? मालिक, मैंने बैंक प्रबंधक वू से पूछा था, लेकिन बैंक प्रबंधक वू ने गोपनीयता बनाए रखी। उन्होंने जरा भी जानकारी नहीं दी। हालांकि बैंक प्रबंधक वू ने थोड़ा सा संकेत जरूर दिया। उन्होंने कहा कि यह जियांग प्रांत के 10 बड़े परिवार नहीं हैं। क्या? जियांग प्रांत के 10 बड़े परिवार नहीं? अरे, फिर यहां और कौन है जो अचानक बन सकता है जियांग प्रांत का सबसे अमीर व्यक्ति? यह मामला वाकई बेहद अजीब है। तुम मेरे लिए हुआशिया बैंक से संपर्क करो और जियांग प्रांत के 10 बड़े परिवारों से भी एक पूंजी सत्यापन भोज का आयोजन करो। जियांग प्रांत की संपत्ति सूची को फिर से व्यवस्थित करें। जी। नमस्ते श्रीमान शू, सबसे धनी व्यक्ति। मैं हुआशिया बैंक के मुख्यालय से हूँ, चेयरमैन की विशेष सहायक। मेरा उपनाम सोंग है। आप मुझे सोंग विशेष सहायक कह सकते हैं। यह चेहरा, यह कदकाठी, यह अंदाज तो लू हान्यान से भी बेहतर है, कम नहीं। अरे मिस्टर शू, आप ठीक तो हैं? सहायक सोंग, नमस्ते मिस्टर शू। अब मैं आपकी व्यक्तिगत प्रबंधक हूं। अब से आपके सभी मामले मेरी देखरेख में होंगे। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। रोजमर्रा की जिंदगी की देखभाल भी। सब कुछ कुछ भी करूंगा। उस पहलू को छोड़कर बाकी सब कुछ। बेशक अगर शिव सेठ मुझसे संबंध बनाना चाहें तो यह भी मुमकिन है। अरे शिव साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं बस एक छोटा सा सहायक हूं। मैं आपके योग्य कैसे हो सकता हूं? शिव साहब, कार में बैठिए। मैंने अभी कैसे देखा? शिव जिंगचुआन चढ़ गया। वो मेबैक गाड़ी गेट के पास खड़ी है। तुम्हारी आंखों ने धोखा दिया है। उसके बस की बात नहीं मेबैक में बैठना। शायद मैंने गलत देख लिया। चलो हम चलते हैं। टैन पैलेस के विला नंबर 1 की कीमत 10 अरब है। यह तो वो सपना है जो मैं कभी देखने की हिम्मत नहीं करता था। इसके बारे में सोचना भी नहीं। भैया तोंगजी मदद करते हैं। जीवन की सफलता की चोटी पर पहुंच जाओ। यह शादी तो बहुत पहले टूट जानी चाहिए थी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना क्या बुरा है? भैया तोंगजी सही कहते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। कैसी भी औरत मुझे नहीं मिल सकती। शू शाओफू, क्या मैं पहले नहा लूं? नहा लो। यह ठीक नहीं है। इतनी जल्दी सीधे हाईवे पर आ गए।
यही तो है शाओफू का आकर्षण। मैं आपका निजी सहायक हूं। आपको इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। रुको, यह तो गलत है। नहाना तो नहीं चाहिए। क्या कमरे में जाना है? रसोई की तरफ क्यों जा रहे हो? सहायक सोंग यही खजूर की बात कर रहे थे। नहीं तो तुम क्या सोच रहे थे? हाँ हाँ, मैं यही खजूर की बात कर रहा हूं। श्रीमान शू, अब आप अपनी सुरक्षा टीम को ड्राइवर, दाई, मैनेजर बुला सकते हैं। मेरे पास नहीं है। नहीं है। श्रीमान शू, अब आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सुरक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। अरे, तो मेरी यह सुरक्षा टीम पता भी नहीं कहां से लाऊं। शायद सहायक सोंग मेरे लिए इंतजाम कर दो। हाँ ठीक है, मैं अभी राजधानी की शीर्ष सुरक्षा टीम लाता हूं। मुड़ जाओ। आपकी सुरक्षा करूंगा। अच्छा, तो सौंग असिस्टेंट, मेहनत करना। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो मैं पहले व्यवस्था करता हूं यह मामला। हाँ, जाओ। बाहर घूमने चलते हैं। देखो मैंने कितना बड़ा साम्राज्य जीता है। बेबी, मेरी कंगन देखो। शू जिंगचुआन, तुम यहां कैसे घुस आए? मिस्टर लियू, क्या आपने शू जिंगचुआन को आमंत्रित किया है? क्या वह मेरे आमंत्रण के लायक है? मेरे और हन्यान तान पैलेस में आ गई है। क्या यह विला नंबर 11 का पार्टी है? अरे, कुछ लोगों का चेहरा वाकई बहुत मोटा होता है। 3 साल तक लियू शाओ की ढाल बनी रही, अब सच में खुद को असली मालकिन समझने लगी है। अब तो बाहर निकाल दी गई है। लियू शाओ के यहाँ खाने पीने के लिए आ गई है। क्यों न तुम जमीन पर झुककर कुत्ते की तरह भौंकने का अभिनय करो। शायद लियू साहब तुम्हें एक हड्डी खाने के लिए दे दें। हाँ हाँ हाँ। शी जिंगचुआन तुरंत कुत्ते की तरह लियू साहब के सामने घुटने टेक गया। लियू साहब की दया के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अरे, यह मौका बार बार तो मिलता नहीं। आह, तुम यहाँ दौड़े दौड़े आए हो। पैसे मांगने के लिए है न? आ जाओ। कुत्ते की तरह घुटनों के बल आओ। कहो कि तुम मेरे एक कुत्ते हो। कुत्ते हो। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। शू जिंगचुआन, ये पैसे तुम्हारे 6 महीने चल जाएंगे। अब भी जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक रहे? जल्दी घुटने टेको। घुटने टेको। जल्दी से घुटने टेको। हम सब सहपाठी हैं। इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है? शू जिंगचुआन पहले हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, अब वह बुरे हालात में है। मेरे ख्याल से हमें जहां तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। ली वेई, तुम किस तरफ हो? अगर मैं तुम्हें अपना भाई न मानता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो लियाओ शाओ की टैन पैलेस पार्टी में आने के लिए? मैं लगता है इस कक्षा में सब चापलूस नहीं हैं। लियाओ जियोंग, क्या किसी ने तुमसे कहा है तुम बहुत सुंदर लग रही हो? सुंदर नहीं लग रही, सपने तो बहुत सुंदर देख रहे हो। तुम्हें किसने कहा? मैं चुपके से तुम्हारे पीछे आ गया। यह सैंडलवुड पैलेस का बंगला नंबर 1 से 10 तक मैंने ही खरीदे हैं। मैं तो अभी अंदर आया हूं। मेरे घर को थोड़ा जान लो, बस आसपास का माहौल देख रहा हूं। हाँ 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 हाँ। रुको, उसने अभी क्या कहा? यह टैन पैलेस नंबर 1। हाँ 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 हाँ। मैं मर गया हंसते हंसते। अरे रुको, पहले मैं थोड़ा हंस लूं। शू जिंगचुआन, क्या तुम्हें पता है कुल कितने पैसे हुए? इसके अलावा यह टैन पैलेस 1 से 10 तक हमारे जियांगचेन शहर के 10 सबसे अमीर लोगों के लिए तैयार किया गया है। चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, खरीदने की योग्यता नहीं रखता। तुम्हारी यह हिम्मत। शू जिंगचुआन, पहले तो तुम बहुत ईमानदार लगते थे, अब झूठ कैसे बोलने लगे बिना पलक झपकाए? शू जिंगचुआन, बिना झूठ बोले तुम मर जाओगे क्या? मुझे बीमार किए बिना नहीं मानोगे। बड़ी बातें करना। मैं अभी तानगोंग नंबर 1 विला खरीदते समय तुम दोनों वहां थे ना? अंधे हो क्या? क्या वह उसने सच में तानगोंग विला खरीदा है? ओह, मैं और हान यान अभी अभी विला खरीदते समय वास्तव में उससे मिले थे। पता नहीं इस लड़के ने कौन सा तरीका अपनाया। टैन पैलेस नंबर 1 के अधिकारी को रिश्वत दे दी। मेरे सामने एक अच्छा नाटक कर दिया। यह सब नाटक था। मैंने कहा था ना, एक गरीब लड़का वह तानगोंग विला कैसे खरीद सकता है? सुनो हान यान, जू जिंगचुआन ने तुम्हारा कार्ड चुरा लिया है। जल्दी देखो क्या चुरा लिया। तभी तो बैंक ने अभी मुझे कॉल किया था और कहा कि एक लेनदेन असामान्य है। मैंने पहले ही बैंक को कह दिया है इस राशि को फ्रीज करने के लिए। शू जिंगचुआन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है।
तुमने मेरा कार्ड चुराने की कोशिश की। मैं अपना खुद का कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कार्ड कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? हम तलाक लेते हैं। तुम खाली हाथ जाओगे। मेरा पैसा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा मैंने अपना कार्ड इस्तेमाल किया। तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम कहने की हिम्मत करते हो? वाह, इतनी शानदार लग्जरी कारें कहां से आईं? सब की सब नई हैं। इतनी सारी कारें एक साथ किसने खरीदी? ये सभी टॉप लेवल लग्जरी कारें। वह देखो, क्या वह सच में दुनिया की लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार है? हे भगवान, इतनी सारी शानदार लग्जरी कारें। 500 करोड़ की कीमत है। अभी चेंग गुइजियांग ने कहा। शू जिंगचुआन ने कार डीलरशिप में एक ही सांस में। क्या यह सच नहीं हो सकता? श्रीमान शू, आपके द्वारा खरीदी गई 100 शीर्ष लग्जरी कारें, आपकी कागजी कार्रवाई पहले ही पूरी कर दी गई है। यहां ले आई गई हैं। गाड़ी का कागज और चाबियां यहां हैं। यह सच में जिंगचुआन जू ने खरीदी है। उसके पास तो एक पैसा भी नहीं बचा था। गाड़ी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? श्रीजू, तो ये गाड़ियां आपके लिए कहां ले जाऊं? मेरे पीछे की सारी कोठियां मेरी हैं। आप लोग पार्किंग ढूंढकर खुद लगा लो। गाड़ी का कागज और चाबियां सब कुछ विला नंबर 1 पर भेज दो। ठीक है श्रीजू। रुको, बैंक ने तुम्हें सूचना नहीं दी? हमारी लड़की लू की तस्वीर चुराई गई है। कार्ड से खरीदा गया था। तुमने उसे गाड़ी दे दी। अगर बैंक जिम्मेदारी तय करे, क्या तुम्हारी कार डीलरशिप इसकी जिम्मेदारी ले सकती है? क्या चोरी? बिल्कुल चोरी ही है। हमने लुजोहुआ से पहले ही पूछ लिया है। अभी अभी बैंक ने भी फोन किया था। उन्होंने कहा कि यह चोरी ही है। मेरे बैंक कार्ड से वाकई पैसे चोरी हुए हैं। मैंने अभी बैंक को यह निर्देश दिया है, इस राशि को फ्रीज करने का। तुम उसे यह पैसे नहीं दे सकते। शू जिंगचुआ, तुम सचमुच बेशर्म हो। तलाक हो चुका है और तुम लू जियोहुआ के कार्ड से अनधिकृत खरीदारी कर रहे हो। दूसरों के कार्ड से चोरी करना गैरकानूनी है। क्या तुम्हें यह नहीं पता? 500 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी। शू जिंगचुआन, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। यह तुम्हें उम्र कैद दिला देगा। मिस कैंपस लू, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ऐसे इंसान, ऐसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। हाँ, पुलिस को बुलाओ। सही कहा। हाँ, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। हम सब सहपाठी हैं। पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से शू जिंगचुआन का भी कोई इरादा नहीं था। शू जिंगचुआन, मैं तुम्हें 2 रास्ते दे रहा हूं। पहला, घुटने टेककर सिर झुकाओ। कबूल करो कि तुमने मेरा कार्ड गैरकानूनी इस्तेमाल किया। तानगोंग नंबर 1 के प्रभारी से मिलकर नाटक रचा। घुटने टेककर तुरंत मुझसे माफी मांगो। दूसरा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मुझे विश्वास है कि श्रीजू, आपने कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम पुलिस बुलाना चाहती हो? जाओ, बिना हिचक बुला लो। क्या वह ऐसा कर सकता है? सच में लू स्कूल की सुंदरी को पुलिस बुलाने दिया? क्या यह संभव है? क्या वह सच में कार्ड से पैसे नहीं निकाला? यह तो असंभव है। लू स्कूल की सुंदरी का कार्ड इस्तेमाल करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा कारण नहीं है। शू जिंगचुआन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा? लू जियोहुआ, सहपाठी होने के नाते पुलिस को मत बुलाओ। कोई बात नहीं, उसे बुलाने दो। मैंने तो चोरी की ही नहीं। पुलिस आ गई तो क्या होगा? अब भी हट कर रहे हो, है ना? मैं अभी बैंक को फोन करता हूं। मैं देखता हूं अपने बैंक खाते में क्या सचमुच 500 करोड़ कम हैं। शू जिंगचुआन, तुम तो बिना मुसीबत देखे मानते ही नहीं। तुम्हारा झूठ अब फौरन उजागर होने वाला है। थोड़ी देर बाद देखते हैं तुम कितनी हिम्मत दिखाती हो। आदरणीय हुआशिया बैंक डायमंड वीआईपी ग्राहक। मिस लू, कृपया बताएं आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मेरा बैंक कार्ड अभी अभी चोरी हो गया है। कृपया इसकी जांच करने में मेरी मदद करें। क्या मेरे बैंक खाते में पैसे कम हैं? ठीक है मिस लू, कृपया थोड़ा इंतजार करें। माफ कीजिए मिस लू, आपको इंतजार करवाया, खेद है। मैंने अभी आपके लिए जांच कर ली है। मिस लू, आपके कार्ड पर राशि एक पैसा भी कम नहीं हुआ है। कोई भी धोखाधड़ी वाला लेन देन नहीं हुआ है। कृपया निश्चिंत रहें मिस लू, हम हुआशिया बैंक हमेशा आपकी आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करेंगे। क्या कोई चोरी नहीं हुई? यह असंभव है। चोरी नहीं हुई तो पैसे कहां से आए? यह 100 टॉप क्लास लग्जरी कारें, क्या ये सच में जिंगचुआन जू ने खरीदी हैं?
ये कैसे मुमकिन है? जू जिंगचुआन, तुम तो एक पैसा लिए बिना घर से निकले थे। तुम्हारे पास 500 करोड़ कहां से आए? तुम्हें क्या तुम पुलिस को बुलाना चाहते थे? जल्दी बुलाओ ना। क्या मैं तुम्हारी ओर से रिपोर्ट कर दूं? तुम मेरी गाड़ी वापस ले चलो। अरे रुको, क्या तुम्हारे पास कार है? मेरे पास अभी कार नहीं है। साल के अंत तक खरीदने की योजना है। बधाई हो, तुम्हारे पास कार है। यह कार शू जिंगचुआन की है। तुम्हें दे दी क्या? इतनी आसानी से फेरारी दे दी? मेरे पास आखिरकार कार है, और वह भी मेरी सपनों की फेरारी। इतनी आसानी से फेरारी दे दी? शू जिंगचुआन तो बहुत अमीर है, बिल्कुल बेरहम। ऐसा दोस्त मुझे भी चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं शू जिंगचुआन का समर्थन करता। चलो अब शू जिंगचुआन की चापलूसी करते हैं। क्या अभी भी समय है? शू जिंगचुआन के पास इतना पैसा कहां से आया? तुम लोग इतने भावुक क्यों हो? क्या यह सिर्फ 50 करोड़ नहीं है? यानी मैं हूं यह युवराज। महीने की जेब खर्च रकम। मेरे यूजियों के साथ अच्छे से काम करो। इस साल के अंत तक हर कोई फेरारी चलाएगा। यानी कि वह देहाती शू जिंगचुआन कैसे कर सकता है लियू शाओ से तुलना? लियू शाओ के जूते उठाने लायक भी नहीं है। लियू शाओ, हम जरूर करेंगे। आपकी टांग से चिपक जाएंगे। शू जिंगचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अड्डे में फिर उपद्रव करने की? तुम्हें मार डालूंगा। मेरे दिल का गुस्सा नहीं शांत होगा। यह 10 लाख की बोतल रोमने कोंटी इतनी स्वादिष्ट भी नहीं है, लेकिन इसकी खासियत है इसकी ऊंची कीमत। अरे, इतनी शानदार कारें! मैं एक एक करके सब चलाऊंगा। इसे महीनों तक चलाया जा सकता है, फिर भी खत्म नहीं होगा। सचमुच यह है अमीर लोगों की जिंदगी। बस इतनी ही सादगी है। मुझे अचानक पसंद आने लगा है अमीर होने का एहसास। अब तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। यह तलाक तो 3 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, वरना मैं बहुत पहले ही शानदार कार और खूबसूरत लड़कियों वाली जिंदगी जी रहा होता। अब जीवन का आनंद लेने का समय है, लेकिन पहले अपना बदला लेना होगा। सहायक सोम, आप इतनी जल्दी लौट आए? तुम लोग मेरे घर कैसे आ गए? तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है, तुरंत चले जाओ। शू जिंगचुआन, तुम अब भी यहां नाटक कर रहे हो। मैं क्या नाटक कर रहा हूं? यह टैन पैलेस नंबर 1 का विला, यह तुमने खरीदा ही नहीं है। यह तुम्हारा घर है ही नहीं। तुम कहते हो यह टैन पैलेस नंबर 1 का विला मैंने नहीं खरीदा। क्या सबूत है? सबूत चाहिए है ना मैनेजर ये? उसे सबूत दिखाओ। मैं टैन पैलेस प्रॉपर्टी का प्रभारी हूं। मैं टैन पैलेस प्रॉपर्टी में हूं। सिस्टम में खोजा है। फिलहाल किसी मालिक की जानकारी दर्ज नहीं है, इसलिए तुम नहीं हो सकते टैन पैलेस विला नंबर 1 का मालिक। और टैन पैलेस विला नंबर 1 केवल हमारे जियांगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति के पास ही खरीदने की योग्यता है। तुम्हारे पास शायद यह योग्यता नहीं है, इसलिए हमारे साथ चलो। समझाने के लिए, तुमने अवैध रूप से घुसपैठ की है। विला नंबर 1 के मामले की प्रॉपर्टी सिस्टम में अभी तक मेरी जानकारी दर्ज नहीं हुई है। ली थाई की प्रक्रिया की वजह से अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तुम इतने निश्चित हो? यह टैन पैलेस नंबर 1 विला मैंने नहीं खरीदा है। क्या बकवास कर रहे हो? ले जाओ। टैन पैलेस नंबर 1 वास्तव में मैंने ही खरीदा है। ली थाई ही जल्दी ही प्रॉपर्टी पेपर ले आएगा। इसे मेरे पास ले आओ। अगर तुमने मुझे छुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शू जिंगचुआन, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। मौत सामने है और अभी भी ढोंग कर रहे हो। बस तुम। अगर मिस्टर ली तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी पेपर ले आए, मैं आपके जूते चाटने के लिए घुटने टेकता हूं। ले जाओ। मैं देखता हूं कि श्रीजू का अपमान करने की हिम्मत किसकी है। मैं देखता हूं कि श्रीजू का अपमान करने की हिम्मत किसकी है। पति जी, मिस्टर ली यहां कैसे आ गए? ऐसा तो नहीं, यह टैन पैलेस नंबर 1 का बंगला क्या यह सच में जिंगचुआन ने खरीदा है? बिल्कुल नामुमकिन है। उस जिंगचुआन के पास पैसे कहां से आए? खरीदने की योग्यता। टैन पैलेस नंबर 1 का बंगला। निश्चित रूप से उसने बॉस ली को ढूंढा होगा उसके साथ यह नाटक करने के लिए। हाँ, यह तो निश्चित ही है। मिस्टर ली, यह मामला आप तक यह बात कैसे पहुंच गई? मिस्टर ली, यह लड़का ही है जो टैन पैलेस नंबर 1 का झूठा मकान मालिक बना हुआ है, और साथ ही उसने तोड़ दिया विला नंबर 1 का दरवाजा और बिना अनुमति घुस आया। यह बहुत बड़ा अपराध है। अब मैं उसे ले जाकर पूछताछ करूंगा।
तुमने क्या कहा? मकान मालिक होने का झूठा दावा किसने किया? मिस्टर ली, यह लड़का ही है। मिस्टर ली, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मिस्टर जू, यह मेरी नेतृत्व में कमी है। यह टैन पैलेस नंबर 1 है से लेकर नंबर 10 के बंगले तक संपत्ति के कागजात सब प्रॉपर्टी सिस्टम में दर्ज हो चुका है। जियांग प्रांत की 10 सबसे महंगी विला सब पर मेरा कब्जा है। अमीर होना वाकई मजेदार है। उन सबको यहां से बाहर निकाल दो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां एक साधारण इंसान अचानक हालात के खतरनाक खेल में फंस जाता है। रिश्तों का दबाव, छुपे हुए सच और लगातार मिलते धोखे उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें एहसास होता है कि उसके अंदर छुपी ताकत ही इस पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली है। एक नौजवान ने 3 मिठाइयों से एक बच्चे के हाथों से एक 3 रंग की मछली बचाई, लेकिन उसे क्या पता था कि इससे उसे एक अद्भुत वरदान मिलेगा। जैसे ही उसने मछली को पुराने कुएं में छोड़ा, चमत्कार हो गया। वह मछली तुरंत एक इंसान बन गई। लड़के के पीछे प्रकट हुई। अजीब महसूस करके लड़का डर गया, हिल भी नहीं सकता। महान उपकारक, क्या आप वही छोटी सुनहरी मछली हैं? जिनर ड्रैगन पैलेस की तीसरी राजकुमारी है। यह पुराना कुआं सीधे ड्रैगन पैलेस जाता है। महाराज, आपने मेरी जान बचाई। इस एहसान के बदले में जिनर, मैं तुम्हें थोड़ी सी जादुई शक्ति देता हूं। अब तुम कभी भी ड्रैगन पैलेस आ जा सकते हो। यह दृश्य देखकर युवक हैरान रह गया। दरअसल यह युवक एक हाल ही में स्नातक हुआ कॉलेज छात्र था। गांव वालों को समृद्ध बनाने के लिए उसने साहसपूर्वक अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया, उसके लिए व्यवस्थित नौकरी को, और दृढ़ता से अपने गांव लौट आया। प्रेमिका ने युवक को गांव के द्वार तक छोड़ा और बहुत दुखी होकर चली गई। आज उस युवक में जादुई शक्तियां हैं, इसलिए वह ड्रैगन पैलेस की सच्चाई जानने चला। क्या सोचा था कि पानी के नीचे रास्ता भटक जाऊंगा? अभी सिर उठाया था कि आसमान से गिर पड़ी भाभी लानयू सीधे मेरे ऊपर आ गिरी। शुभ संध्या। अरे, तो भाभी लानयू ने 3 बार शादी की। हर बार सुहागरात से पहले ही उनके पति मर गए, इसीलिए भाभी लानयू पर इतने इल्जाम लगते हैं। बस यह सब खत्म करना चाहती थी। अंदाजा नहीं था कि एक भटका हुआ लड़का बचा लेगा। लड़के ने देखा भाभी लानयू बेहोश पड़ी हैं। उसने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू करने का फैसला किया। शाओ लुंग, नहीं, मुझे मत छुओ। गांव वाले कहते हैं मेरी किस्मत में पुरुषों का दुख लिखा है। तुमने मेरा हाथ छू भी लिया होता, तुम जरूर करते। भाभी, अभी बाहर से तुम्हें मैं ही तो उठाकर लाया था। देखो, मैं अभी भी ठीक हूं ना। यकीन ना हो तो देख लो, तुम जांच सकती हो। छूकर देख लो। लानयू भाभी समझती हैं, वह लड़का ही उसका सच्चा साथी है, इसलिए उसके मन में दूसरे विचार आए। लेकिन गांव वालों को समृद्ध बनाने का लड़के का संकल्प अटल है। इस समय उसके मन में प्रेम की कोई भावना नहीं है। तभी गांव की सुंदरी मदद के लिए लड़के के पास दौड़ी आई। गांव में पढ़ाने वाली मिस झो पहाड़ों में गुम हो गई हैं। सरपंच ग्रामीणों को खोजबीन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वह लड़का पहाड़ों को सबसे अच्छी तरह जानता है। इसलिए सरपंच ने मिस झो को बचाने की जिम्मेदारी उसी लड़के को सौंप दी। हर तरफ खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तभी लड़के को छोटी ड्रैगन लड़की याद आई। उसके पास प्रेषित की गई जादुई शक्ति, इसलिए उसने प्रभाव आजमाने की तैयारी की। छोटी ड्रैगन लड़की ने वास्तव में मुझे धोखा नहीं दिया। मेरे पास वास्तव में जादुई शक्ति है। इसी दौरान श्रीमान झाओ सांप के जहर से प्रभावित थे, चलने में असमर्थ। इस क्षण वे एक जंगली जानवर के हमले का सामना कर रहे थे। जीवन और मृत्यु की परीक्षा। आराम का नाटक है। आप श्री झो ही हैं ना? इस जहरीले सांप का खून जल्द से जल्द बाहर निकालना होगा। एक स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं है। चाहे आप कसम खा लें, फिर भी नहीं। श्री झो, आप इतने रूढ़िवादी मत बनिए। मैं सिर्फ आपका जहरीला खून बाहर निकाल रहा हूं। यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उस नौजवान ने श्रीमती झो की जान बचाने के लिए सबके विरोध की परवाह किए बिना जबरदस्ती उनके शरीर से कुछ धर चूस लिया। श्रीमती झो की हालत में सुधार देखकर नौजवान ने तुरंत उन्हें स्कूल के छात्रावास में वापस ले जाया।
लेकिन बचा हुआ जहर शरीर में रह गया। श्रीमती झो की तबीयत और ज्यादा कमजोर हो गई। लड़के ने फिर से उसके जहर को चूस लिया। श्रीमान झाओ समझ गए कि उनका अंत निकट है। वह अत्यंत दुखी हो गए। ठीक उसी क्षण लड़के को ख्याल आया कि शायद छोटी ड्रैगन लड़की उसे बचा सकती है। इसलिए वह फिर से पानी के नीचे ड्रैगन महल की खोज में गया और सचमुच उसकी मेहनत रंग लाई। लड़के ने सफलतापूर्वक छोटी ड्रैगन लड़की को ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी ड्रैगन लड़की पहली मुलाकात में ही उस नौजवान के शरीर में सांप के जहर की गंध पहचान लेगी। महान उपकारकर्ता, हिलो मत, अपना मुंह खोलो। लकड़ी का खिलौना नाटक। जिन कहानी के अंत में जब सभी रहस्य सामने आते हैं तो हर किरदार की असली पहचान उजागर हो जाती है। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वही उसकी हिम्मत और फैसलों के आगे झुक जाते हैं। संघर्ष और आत्मविश्वास के दम पर वह अपनी किस्मत खुद बदल देता है। और यही इस कहानी का सबसे दमदार और यादगार क्लाइमैक्स बन जाता है।